हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने अच्छे तरीके से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले प्रबोध मॉडल पेपर की सेट नंबर 2 को, ठीक है, जो कि आपकी एग्जाम में बहुत हेल्प होने वाला है। अगर आप लोग सप्लीमेंट्री एग्जाम दिला रहे हैं, पूरक परीक्षा दिला रहे हैं, या बोल सकते हैं आप फेल वाले बच्चे हो तो आप सेकेंड एग्जाम दिला रहे हो, अवसर परीक्षा दिला रहे हो, तो सभी लोगों के लिए ये वीडियो जो है काफ़ी हद तक यूजफुल होने वाली है। आपको इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसको बताने वाला हूँ, ताकि आप लोग बहुत ध्यान से इसको कर पाओ, समझ पाओ और एग्जाम में अच्छा करके आ पाओ, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हम लोग मॉडल पेपर सेट 2 का देखेंगे। तो सेट 1 का क्या, तो मैं बता दूं आप लोगों को बच्चों, सेट 1 की वीडियो जो है ऑलरेडी डल गई है। तो 1 बाई 1 हम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं, जिससे आपकी एग्जाम में हेल्प हो पाए। तो इसमें देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा, भाई आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, विजिबल हो रही है आपको, कि सही विकल्प चुनकर लिखिए, है ना। तो 1 बाई 1 सभी को देखेंगे। तो यहाँ मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेता हूँ। हाँ ठीक, 5 नंबर के लिए इसमें से आता है। तो देखो 1 मार्क्स क्वेश्चन कंफर्म नहीं होती, बट कुछ क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जा सकते हैं ना। जैसे कि इसमें से देखो बहुपद 2 - 7 - 9 के शून्यांकों का योगफल बोला गया। तो योगफल की फॉर्मूला में आपको रखना है। तो योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a होता है, याद रखना। तो देखो -b/a होता है, और इसमें देखो ये वाला जो है a की वैल्यू होती है, ये वाली b की वैल्यू, और यहाँ पर जो होती है वो c की वैल्यू होती है, ठीक है। तो आप लोगों को a की वैल्यू देखो 2 है, b की वैल्यू कितना -7 है। तो यहाँ पर आप लोगों को मान रख देना है माइनस, पहले से माइनस और -7, और नीचे में a का मान रखना है। तो a का मान तो 2 है। तो देखो ये कैसे हो जाएगा, इसमें से रीड और रीड को कटा देना है ना। तो ये बन जाएगा 7/2। तो 7/2 मतलब किस में है, सी में है। तो ये इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। उसी तरीके से प्रश्न क्रमांक 2 क्या बोल रहा है, वाय अक्ष में स्थित किसी बिंदु का भुज होगा। तो इसके लिए भुज और कोटि पहचानने के लिए पूछा जाता है। तो कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत आसान वाला है एकदम, है ना। भूको के मतलब है, ये कॉन्सेप्ट है, ये ट्रिक है भाई, इसको याद रखना है आप लोगों को, है ना। तो देखो भूको बोला है, मतलब ये x और ये y होता है। हमेशा पहला वाला भुजा होता है, दूसरा वाला कोटि होता है, याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें भुज पूछ रहा है, जाहिर सी बात है। तो भुज तो हम तो x वाला को बोलते हैं। तो यहाँ पर y अक्ष में स्थित इस बिंदु का भुज जो होता है क्या होता है, 0 होता है। y अक्ष में स्थित है कोई बिंदु, मतलब इस तरीके से होगा, 0y होगा, इस तरीके से। y अक्ष में कोई बिंदु स्थित है मतलब 0y होता है। देखो इसका पहला वाला तो 0 होगा। अगर कोई बिंदु x अक्ष में है तो x और y वाला 0 होता है, इस तरीके से। तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे। थोड़ा सा घुमा के इसमें पूछा गया है, डायरेक्ट आपको बोल देंगे कि मान के चलो ऐसा 3 और 4 दे दिया, इसमें भुज कितना है। तो भुज पहला वाला भुज होता है, दूसरा वाला कोटि। तो इसको याद रखेंगे। इस तरीके से भी क्वेश्चंस आप लोगों को पूछे जा सकते हैं, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं भाई, हमारा थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इसमें आप देख पा रहे हैं, विजिबल हो रही है आपको, कि क्या बोला जा रहा है, tan 90 - थीटा का मान होगा। तो tan 90 - थीटा का क्या होता है, cot थीटा होता है। तो इसका भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी तरह चौथा की अगर बात करें तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं खाली स्थान होती है। तो समरूप त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। ये आप लोग कर लेंगे। फिर पांचवा की अगर बात करें तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 है। मतलब 2 आपको समीकरण निकाय दे दिया। इस तरीके से यहाँ पर एक कंडीशन दे दिया है, इस तरीके से इस फॉर्मूला है, a1/a2 जो है इक्वल टू है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। तब इसका हल किस प्रकार का होगा, तो आप लोगों को पूरी कॉन्सेप्ट समझते हुए चलना पड़ेगा। उसका हल जो है भाई, हल की अगर बात करें तो देखो अद्वितीय हल कब होता है, अद्वितीय हल तभी होता है जब a1/a2 जो है नॉट इक्वल टू होता है b1/b2 के, तब यह अद्वितीय हल होता है। लेकिन हमारा a1/a2 जो है इक्वल हो जाता है b1/b2 के, लेकिन इक्वल नहीं होता है c1/c2 के। अभी जैसे ये दोनों का वैल्यू मान के चलो, इसका भी 1/2 आ गया और इसका भी 1/2 आ गया, लेकिन इसका दूसरा कुछ भी वैल्यू आ सकता है 3/2। देखो ये अलग है ना। तो इस केस में वो क्या होता है, समीकरण के अंततः अनेक हल होते हैं। सॉरी यहाँ पर अंततः अनेक हल या कोई हल नहीं, ऑप्शन कौन सा लिए इसमें, 5th में बी लिए। तो कोई हल नहीं होगा, और तीनों जब इक्वल हो जाते हैं इस तरीके से, a1/a2 जो है इक्वल होगा b1/b2 के और c1/c2 के, इस तरीके से, ठीक है। तो इस केस में क्या होती है, वो आपको तीनों इक्वल, मतलब अंततः अनेक हल वहाँ पर होती है। क्लियर। तो ये आप लोगों को करना है अच्छे से। फिर यहाँ पर
इसका देख लो रिक्त स्थान की पूर्ति, तो इसका अनुपात है 7:3 समानुपात 21:1, तो x का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए सिंपल सा फंडा है, आपको करना क्या है 7:3 है, ऐसा 7:3 समानुपात 21:x दिया है, तो इसको लिखोगे 7/3 बराबर में 21/x। फिर तिर्यक गुणा करोगे तो ये कैसा हो जाएगा 7 गुणा में x बराबर में 21 गुणा में 3, इस तरीके से कर लोगे। आया। फिर x का मान निकालना, इसलिए 7 को भेजेंगे। 7 देखो गुणा में है तो गुणा वाला काम आ जाते हैं भाई, भाग में जाते हैं, ठीक है। तो भाग में भेज देना हवा है 21 गुणी 3 बटा में 7, तो देखो कट जाएगा 7 एक कम 7 और 7 तिया 21, तो यहाँ 3 और 3 बाकी, तो 3 तिया कितना हो जाएगी 9 हो जाए। तो x से बराबर वहाँ कितना लिखना है 9, देखो यहाँ पर आंसर में 9 लिखे ना, तो यहाँ पर x से बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब इसमें मूल बिंदु से दूरी, तो दूरी के सूत्र में मान रखना पड़ेगा तब जाके ये बनेगा। दूरी का सूत्र आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि को हम लोग क्या कहते हैं वित्तीय वर्ष कहते हैं। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये साइन 90 माइनस थीटा का कॉस होता है, तो इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण खाली स्थान अंश का होता है, तो वृत्त द्वारा परिधि पर बना कोण कितने अंश का होता है 90 अंश का होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। क्लियर है, तो इतना आप लोगों को अच्छे से कर लेना है। फिर आपको मैथ्स में क्या आता है सत्य सत्य आता है भाई, तो ये सत्य सत्य देखो कंफर्म नहीं है कि यही है, बट आप लोगों को इसको अच्छे से देख लेना। अब मैं नीचे का वही क्वेश्चंस बताऊंगा जो कंफर्म है। देखो ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, इसलिए इसकी कंफर्मेशन मैं नहीं दे सकता कि ये आएगा करके, बट कुछ क्वेश्चन है जो जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा, जैसे कि प्रश्न क्रमांक 3 आपकी स्क्रीन पर है, इसके आने के चांसेस है। बिंदु दिया है, बिंदु से ढाल निकालना है, ढाल का आपको सूत्र पता होना चाहिए सिंपल सा, तो इसको मैं करा देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। तो देखो आपको बिंदु लिखना है सबसे पहले इस तरीके से, x1 y1 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1 2, पहला बिंदु को a दूसरा बिंदु को b मान लेना है। अब ये सूत्र है, सूत्र तो यही होगा, ये कभी भी बदलेगा नहीं, तो इस सूत्र को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लो, अच्छे से याद कर लो, है ना। देखो इसमें पहला वाला x1 y1 होता है, जैसे यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है, आप लोगों को दिया करके लिखना है। दूसरा वाला बिंदु जो है x2 y2, पहला वाला हमेशा x, दूसरा वाला y होता है, तो पहला के लिए x2 y2 हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये दोनों कर लेना है बच्चों। फिर आप लोगों को ढाल का सूत्र लिखना है। ढाल का सूत्र क्या होता है y2 माइनस y1 बटा में x2 माइनस x1। देखो थोड़ी बहुत से लोगों को थोड़ा सा वीडियो और लग रही होगी, मुझे खुद लग रहा है, क्योंकि एक्चुअल में अभी क्या टंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बोलने में प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है, ठीक है। गर्मी की वजह से आई थिंक कुछ हुआ है इस वजह से, है ना, बट एडजस्ट करते चलिए। मैं भी बहुत दिन हो गया था वीडियोस नहीं आ रही थी, इसलिए मुझे इस वीडियो को रिकॉर्ड करना पड़ रहा है ताकि आप लोगों की पढ़ाई में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है। तो बस पढ़ाई करते चलिए भाई, हम आपके साथ हैं, ठीक। तो देखो वैल्यूज़ रखते चलो, यहाँ पर y2 माइनस y1 है ना। तो देखो y2 का मान, देखो ये वाला नीचे से ऊपर को हटा दो, तो ये कम करना है 10 माइनस 2, नीचे में x2 माइनस x1 है, तो x2 का मान कितना है 5 और 1, तो 5 माइनस 1 ऐसा करेंगे, ठीक है, जैसे इसमें किया गया। अब 10 में 2 जाएगा तो 8 बाकी रहेगा, और 5 में 1 जाएगा तो 4, इसको कर दो 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, तो इसलिए देखो आंसर यहाँ पर कितना है 2 आया। तो ये कन्फर्म क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लेंगे। फिर अगला प्रश्न भी आपको करना है भाई, ये देखो यदि भाजक कितना दिया हुआ, ये मैक्सिमम चांस होता है कि 3 मार्क्स के लिए आता है। तो इसमें सबसे पहले तो दिया लिख लेंगे, भाजक बराबर 3x प्लस 1 और भागफल 2x माइनस 1 और शेषफल 4 हो तब भाज्य आप लोगों को ज्ञात करना है, तो ये कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। अब देखो भाज्य बराबर एक सूत्र होता है, इस सूत्र को आपको करना है भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल, सूत्र को याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो जो जो मान पता है ना, जो जो प्रश्न में दे है ओला पूरा जस के तस उतार देना है। कैसे, देखो देखो भाजक का मान है, भाजक प्रश्न में दे है ना 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1 लिख दिए, फिर गुणा है तो गुणा के चिन्ह। अब भागफल कितना दिए भाई 2x माइनस 1, तो देखो भागफल के मान सॉरी ये ना, भागफल के मान कितना दिया हुआ है, देखो 2x माइनस 1 प्लस है तो प्लस लिखिए, और 4 है तो 4 लिखिए भाई, इस तरीके से आप लोगों को भी करना है, ठीक। अब करना क्या है, गुणा मैं आप लोगों को सिखाया हूँ प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस क्लास में हम लोग 1/1 देखे थे, उसमें भी और बहुत सारा वीडियोस बनी हुई है ऑलरेडी। तो इसका गुणा देखो सबसे पहले 3x के साथ किए, 3x के साथ लिखे, 3x के साथ पूरे ब्रैकेट को लिखे, 2x माइनस 1 को, फिर प्लस 1 है तो प्लस 1 के साथ भी पूरे ब्रैकेट को लिखना है, और प्लस 4 है तो प्लस 4। अब इसका अंदर गुणा कर दो। अंदर गुणा भाई कैसे होता है, तो अंदर गुणा को मैं बता दूं आपको कि
3 दूनी 6 हो जाएगी, इसका गुणा होगा तो 3 दूनी 6 और x का गुणा होगा तो x की घात 2, इस तरीके से। फिर माइनस है तो माइनस 3x से कम 3x, प्लस 2x से कम 2x और 1 कम 1, इस तरीके से हो जाएगा। और प्लस 4 है तो 4, इस तरीके से ये वाला स्टेप कर लोगे। फिर 6x की घात, तो अब इन दोनों में देखो अलग अलग चिन्ह है, एक में माइनस और एक में आपका प्लस है भाई, तो अलग अलग चिन्ह है तो घटा दोगे। 3x में 2x जाएगा तो कितना बाकी रहेगा, -x, और +3 है तो +3, इस तरीके से सॉरी +3 क्या ऐसे इन दोनों में अलग अलग चिन्ह है ना, -1 और +4 है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, अलग अलग चिन्ह होने की वजह से क्या हो जाएगा आप लोगों का, घट जाएगा और 4 में 3 बाकी रहेगा। तो एक सॉरी पता नहीं आज इतनी मिस्टेक्स क्यों हो रही है, 4 में हमारा 1 जाएगा तो कितना बाकी रहेगा, 3 बाकी रहेगा। क्लियर है, तो फिर 5th क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो। 6वां क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना। तो बहुलक बहुत आसान होता है भाई, और आप लोगों के फर्स्ट एग्जाम में भी आया था, फर्स्ट मिनट एग्जाम में। देखो इसकी कॉन्सेप्ट क्या होती है, जो सबसे ज़्यादा बार आया रहता है प्रश्न में वही उसकी आंसर होती है, तो इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना। जैसे कि सबसे पहले तो ये पूरे नंबर्स को दिया करके लिखेंगे, जैसे कि 25, 9, 69, 34, 70 जो भी दिया पूरे को लिखोगे, अंडरस्टैंड। अब देखो आपको करना क्या है यहाँ पर कि कौन सबसे ज़्यादा बार है उसको गिना। तो इसमें देखो 70, 1, 2 और 3 सबसे ज़्यादा बार 70 का ही रिपीट हुआ है, तो इसलिए वही उसकी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी। तो इस तरीके से लिख लोगे, अतः बहुलक 70 होगा करके। क्लियर है, तो ये आपको कर लेना है। फिर 7वां भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही, इसको कर सकते हो, या आप इसके अल्टरनेट दूसरे सेट में जो इसको कर सकते हो। तो इसको मैं बता देता हूँ आप लोगों को आसान टर्म में कि किस तरीके से करना है। प्रश्न क्या है, सिद्ध कीजिए कि एक विषम और एक सम संख्या, तो चांस थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू अदर क्वेश्चन, और भी दूसरे क्वेश्चन है इस पार्ट से, उसके आने के चांसेस ज़्यादा है मेरे हिसाब से, क्योंकि जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस है इस सब्जेक्ट का मैथ्स का, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, इसकी चांस कम है, बट है थोड़ा बहुत तो देख सकते हो। ये क्या लेना है, एक विषम संख्या लेना है, तो आपको सिंपल से क्या कर लेना है, माना कि क्या विषम संख्या, हम एक विषम संख्या क्या ले लिए, विषम है मतलब जाहिर सी बात है 2 उसमें सबसे पहले किसको ले लेते हैं, सम को ले लेते हैं। चलो सम संख्या हम लोग का क्या ले लिए, 2x ले लिए। तब ये जब सम है तो विषम कौन होगा, उसमें एक जोड़ देंगे तो वो विषम बन जाएगा, तो 2x + 1 हो जाएगा। इन दोनों को क्या करना है, जोड़ हमेशा विषम संख्या होता है, तो जोड़ के दिखाना है इन लोगों को, तो जोड़ के दिखा दो भाई। तब प्रश्नानुसार है उसको जोड़ दो, प्रश्न में क्या बोला गया है, इसका होता है तो 2x + 1 जोड़ने बोला गया है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 2x और 2x टोटल 4x + 1। तो फिर देखो हम लोग इसको कैसा लिख सकते हैं, इस 2x को मैं 2 × 2x + 1 लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि 2 दूनी 4 होता है। अब उस 2x की बदले में मैं लिख दूंगा वहां पर k लिख दूंगा, ऐसा k + 1, तो सिद्ध हुआ भाई। ठीक है, इस तरीके से कर सकते इसके जगह में, लेकिन प्रश्न में बताना पड़ेगा कि मैं क्या किया हूँ, 2x बराबर में k लिया हूँ करके, ऐसा, तब ये हो जाए। अब यहाँ पर देखो लिखोगे क्या, यहाँ 2 के एक सम संख्या है, इसलिए 2k + 1 एक विषम संख्या होगा करके आप लोगों को लिखना है। क्लियर, तो ये चीजें कर लेंगे पूरी तरीके से। फिर देखो भाई इसकी चांस थोड़ा बहुत है, तो इसको भी देख लो। अब इसमें है तो उस बड़े से बड़े खंभे की लंबाई याद कीजिए जो 10 मीटर लंबा, 10 मीटर चौड़ा और 3 मीटर ऊंचा है। तो ये चैप्टर नंबर आपके 15 का है। ठीक है, 15 में है तो सबसे पहले देखो कमरे की लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर, इस तरीके से लिख लोगे। अब आपको देखो उसका आकाशीय विकर्ण की लंबाई याद करना है। तो आकाशीय विकर्ण की लंबाई का सूत्र ये वाला होता है, a² + b² + c²। इसको आपको याद रखना है। पृष्ठीय विकर्ण में सिर्फ 2 ठो रहेगा, एक ठो सी वाला नहीं रहेगा। पृष्ठीय विकर्ण अगर रहता तो हम लोग वहां पर लिखते क्या कि a² + b²। बट यहाँ पर क्या है आप लोगों का कि आकाशीय विकर्ण निकालने, क्योंकि सबसे बड़े अगर कोई रूम है आप लोगों के पास, उस रूम में बड़े से खंभा आपको कैसे लगा सकते हो, एक नीचे से ऊपर लगाओगे ना, आकाशीय विकर्ण सबसे बड़ी वही होती है। तो वैसे ही, तो इसलिए इस सूत्र को याद रखेंगे आप लोग, a² + b²। अब देखो a का मान कितना है भाई 10, तो मैं 10 का घात 2 लिख दिया। b का मान भी 10 है तो 10, और c का मान 5 है तो 5, इस तरीके से लिख देना है। करड़ी है तो करड़ी बना दी। अब 10 का वर्ग कितना होते 100, तो यहाँ 100 लिख दिए। इस वाले 10 का भी वर्ग 100 और 5 का वर्ग 25, 5 × 5 = 25 होते ना, तो ये अब सबको जोड़ दो तो 225 को यहाँ से लिख सकते हो। अगर आपको मूल याद है तो आप 15 लिख सकते हो। यहाँ तक आपको करना है ऐसा। ठीक, अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 1 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स सभी में ये क्वेश्चन आ सकता है।
तो देखो सिंपल से है, इसको सबसे पहले तो आप लोग दिया करके लिखेंगे पी ऑफ एक्स बराबर 3x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 प्लस 17 लिख लेना है। अब इसमें समीकरण एक में क्या क्या रखने के लिए बोल रहे हैं हमें, -1 रखना है, 0 रखना है और +1 रखना है। तो -1 रखोगे तो देखो सिंपल है, बहुत आसान से, पी ऑफ -1 सभी में x की जगह में रखना है, तो -1 रखेंगे तो -1 की घात 3 x की जगह रख रहे हैं ना हम लोग, ये वाले x की जगह, फिर -4 x की घात 2 है तो -1 की घात 2 प्लस 17 है तो 17। अब देखो रीड 1 का 3 बार गुणा करोगे ऐसे, रीड 1 और रीड 1 का, ठीक है। जब रीड 1 का गुणा करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग को याद रखना 2 बार का माइनस तो कट जाएगा, तो एक तो माइनस बाकी रहेगा, 1 का मेक और 1 का मेक, 3 मत लिख देना वहाँ पर। तो फिर -1 आया था तो इस 3 का गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 रहेगा, अब 2 बार गुणा करूंगा ऐसे -1 और -1 का, तो माइनस और माइनस तो कट जाएगा, है ना। तो 1 कम 1 तो 4 कम 4 लिखे यहाँ पर, प्लस 17 तो 17। अब देखो इन दोनों में समान चिन्ह है तो ये दोनों जुड़ जाएगा, -7 हो जाएगा और प्लस में 17। अब देखो इन दोनों में अलग अलग चिन्ह है तो ये घट जाएगा इस तरीके से, याद रखेंगे, इसलिए वहां पर 10 बाकी। अब 0 रखना है उसी तरीके से 1 रखना है। अगर समझ ना आए तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। हम देखो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं कंफर्म क्वेश्चंस को बताऊंगा। देखो 11, क्योंकि आ तो सब सकती है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकते, हम नहीं बोलते, बट जो कंफर्म होती है उन क्वेश्चंस को आपको बताते चल रहा हूँ, है ना। मैं जानता हूँ कि कई बच्चे सिर्फ पास होना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए वीडियो है। देखो माध्यिका ज्ञात करने के लिए बोला गया है, तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए आप लोगों को जो टेबल दिया है उसको कैसे करना है इसको बता देता हूँ, ठीक है, बहुत आसान है। देखो सबसे पहले तो इस तरीके से हेडिंग डालोगे, संचयी आवृत्ति हेतु सारणी, क्योंकि माध्यिका की बात करें बच्चों, आप लोगों को संचयी आवृत्ति बनाना होगा। सबसे पहले तो ये दोनों चीज हमें प्रश्न में दिया, वर्गांतर आवृत्ति दिया, तो संचयी आवृत्ति निकालते कैसे, देखो इसको सीधा का सीधा लिख देना है आपको, 4 की 4, फिर 4 को और इसको जोड़ के यहाँ पर लिखना है, 4 और 6 कितना होता है 10, फिर उस वाले 10 और ये वाली 10 इसको जोड़ के यहाँ पर लिखना है, तो 10 और 10 20, फिर 20 और ये वाली 7 को जोड़ करके यहाँ पर लिखना है, तो वो हो जाएगा 27, 27 और 3 को जोड़ देंगे तो 30, और 30 और ये वाले 2 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 32। इस तरीके से आप लोगों को उस पर काम करना है। क्लियर है, तो इतना जरूर करेंगे। अब देखो ये ऐसा कर लोगे तो सबसे लास्ट में कितना आया, 32 आया भाई, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो आपको लिखना है यहाँ n बराबर 32 है, फाइनल वैल्यू 32 है। अब आपको हर एक प्रश्न में निकालना का है माध्यिका अंक निकालना है। माध्यिका अंक के सूत्र हमेशा क्या होते, n/2, ठीक है, क्या होते n/2, तो n के मान तो 32 निकाले है ना, 32/2 तो 16 आ गया। अब देखो 16 जो है इस वाले में जाओ, टेबल में देखो आप लोग, हाँ यहाँ पर 16 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, सीधा जस्ट बड़ा नंबर, 4 तो छोटा है, 10 छोटा है, लेकिन जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, ये वाला 16 है ना। अब यहीं से खेल होगा पूरा, तो 16 माध्यिकांक 16 है, तो आपको लिखना है माध्यिकांक 16 जो संचयी आवृत्ति 20 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है भाई, 20 के अंतर्गत आता है ना, क्योंकि जस्ट उससे बड़ा नंबर कौन सा, यही चेक करना है हर एक प्रश्न में, ठीक है। मान के चलो 15 आता है तो 15 से जस्ट बड़ा नंबर कौन है, अगर मान के चलो 25 आ जाता है तो 25 से जस्ट बड़ा नंबर कौन है, ऐसे ही हम लोग को चेक करना होता है, ठीक। और ये 20 की बात करें तो 20 देखो किस में आ रहा है, ये 20 से 30 वाला में आ रहा है, तो पूरा का पूरा रोल अब इसमें आपका इसी लाइन का होने वाला है, बाकी का नहीं। 20 से 30 का आ रहा है, तब आपको पूरे मान को लिख लेना है यहाँ पर, एल का मान, एच का मान। तो देखो एल का मान आपका तो 20 हो जाएगा, 20 से 30 में आ रहा है ना, और एच का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्यों, 20 से 30 में ऐसा आया है, तो ये छोटा वाला तो एल का वैल्यू होता है। अब इसमें बीच की जो गेप होती है ना, 20 से और 30 के बीच में कितना का गेप है, 10 नंबर का ना, तो एच का मान 10 हो जाएगा। और आपको पूरा दिया है करके लिखना मतलब यहाँ करके इस तरीके से हेडिंग डालोगे, इस हालांकि इसमें परीक्षा मॉडल पेपर में नहीं डाला गया, अच्छा यहाँ नीचे डाला गया है, ठीक। अब आपको पूरे ये एच, एल और एच की वैल्यू तो निकाल लोगे, अब आपको एफ और सी एफ की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हम लोग का बता दूं आप लोगों को, ये जस्ट यहाँ पर 20 का और इसके ऊपर नीचे का रोल रहता है, ठीक है। तो देख लेते हैं सी एफ किसको ले, तो ये वाला जस्ट जो हम लोग का क्या लिए हैं, जिस भी संचयी आवृत्ति को लेते इससे जस्ट ऊपर वाला ये वाला सी एफ, और इसके सामने वाले ये वाला वैल्यू क्या होता है, एफ होता है। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप लोग समझ पाओ, ठीक।
तो ये वाला वैल्यू जो है 10 यहाँ पर जो है और यहाँ की 10, तो ठीक ऊपर वाला CF और ठीक सामने वाला जो हमारा 20 आया था, तो 20 के जस्ट सामने वाला F होता है। बस इतना वैल्यू याद है तो आप लोग कर लोगे भाई, CF बराबर भी 10 और F बराबर भी 10, इस तरीके से। और कोई तो वैल्यू नहीं निकालना है, देखो पूरी वही है आपका, ठीक है। तो ये सूत्र है, तो इस सूत्र में आप लोगों को मार रख करके मैं बता देता हूँ। देखो सूत्र क्या था आप लोगों का कि L प्लस में ब्रैकेट n बटा में 2 माइनस CF और पूरे की बटा में F और गुणा में ऐसा 10 था। तो L का मान कितना लिखे थे 20, तो 20 और n बटा 2 का मान आपका माध्यिक का अंक आया है 16 और यहाँ पर CF का वैल्यू भी 10 और नीचे में भी 10 और यहाँ पर भी 10। तो करना क्या, मैं इसको हर एक प्रश्न के हिसाब से बताऊंगा जो करते हैं। 16 और 10 का आपस में माइनस करेंगे तो 16 में 10 जाएगा तो 6 बटा में 10 ऐसा हो जाएगा और गुणा में 10। अब देखो ये वाली 10 ये वाली 10 कर जाएगा तो यहाँ पर 20 प्लस में 6 बाकी रहेगा, तो 20 और 6 आपका क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। ये तो रहा माध्यिका। अब देखो कुछ बच्चों को मैं भी इस प्रश्न से समझना है, तो मैं हर एक क्वेश्चंस को वीडियो के माध्यम से समझा के रखा हूँ बोर्ड पर, ठीक है। ये रिवीजन के लिए बना रहा है। कुछ बच्चे मैथ्स में बहुत ज़्यादा ही इसमें नंबर्स कम है उनका या फेल हुए, तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी है कि इस बार आपको अच्छे से पास करा दे। तो इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ के जाओ। अब देखो अथवा में आएगा इसके, या तो माध्यिका के अथवा में बहुलक आएगा या समांतर माध्य आएगा। तो इस प्रश्न में हमारा समांतर माध्य दिया हुआ है, आप लोग तीनों पढ़ के जाओ। तीनों को मैं सिखाया हूँ अच्छे से, तो वो देख सकते हो। यहाँ पर देखो 2 टेबल दिया रहेगा इस तरीके से, इसमें मध्य बिंदु और एक तो मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा इसका। ये दोनों टेबल दिया है आपको, है ना, 30 से 40 11 ये दिया है। तो देखो मध्य बिंदु निकालते कैसे हैं, x निकालते कैसे हैं। 30 और 40 के मध्य में कौन है, बीच में भाई 35, 40 से 45 में 45, इस तरीके से सबका निकालोगे। फिर इसका आपस में गुणा कर दो, आमने सामने का f(x) लिखा है ना यहाँ पर, f इंटू एक्स, तो गुणा करना है और गुणा करने के बाद फाइनल उसको जोड़ देना है। और ये वाली जो नंबर है f की वैल्यू वर्षों की संख्या उसको जोड़ देना है। जोड़ने के बाद उन दोनों नंबर को इस तरीके से भाग करोगे तो फिर आपकी आंसर आ जाएगी, ठीक है। ये आप कर लोगे, हर प्रश्न में करना है। फिर हम चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सब आ सकता है, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। बट डिटेल चाहते हो कि मतलब कुछ कंफर्म क्वेश्चन जो आएगा ही आएगा, हम वैसे क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको भी छोड़ सकते हो भाई, मतलब आपको पढ़ाई पूरी हो रखी है तो कर सकते हो। बट कुछ भी नहीं हुआ है तो जो जो क्वेश्चन एटलीस्ट करा रहा हूँ उसको करते चलेंगे। ये पार्ट 6 का, तो पार्ट 6 में तो मैं हमेशा यही बोलूँगा कि आप लोग आलेख करके जाओ। आलेख बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आलेख आप नहीं करेंगे तब तक आप समझो 4 मार्क्स गया। तो आलेख आपसे बनना चाहिए, ठीक है। तो आलेख की अगर मैं बात करूँ ना, तो इस तरीके से एक टेबल देंगे। टेबल ये तो आएगा मतलब आएगा, मतलब यही नंबर नहीं रहेगा, लेकिन एक आलेख का क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा 4 नंबर में, इसलिए समझते हुए चलेंगे। आलेख बनाने आपको आना चाहिए स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो आलेख देख के चलेंगे ये पूरे क्वेश्चंस को अच्छे से। फिर आप लोगों को देखो ये कंफर्म क्वेश्चन है ना। तो इसको करोगे अंतर्वृत्त परिवृत्त वाला प्रश्न अगर आपको बनाना नहीं आता तो वीडियो बनी हुई है, मैं सबकी लिंक दूंगा। या आप अंतर्वृत्त बाय एकलव्य आरपीएस, परिवृत्त बाय एकलव्य आरपीएस सर्च करोगे तो आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी आसानी से, ठीक है। अब देखो इसमें ऐसा तो नहीं बताया जा सकता क्योंकि उसको पेन कॉपी में बताना होता है। तो पेन कॉपी में मैं ऑलरेडी ड्रॉ करके दिखाया हूँ, बना के दिखाया हूँ एक एक स्टेप को, तो जा करके जरूर देखो उसको, है ना। अगर नहीं आता है तो समझ, क्योंकि 5 नंबर में वो आएगा मतलब आएगा। फिर आपका आयकर की आएगी, तो आयकर को आप चाहो तो छोड़ सकते हो। प्रश्न क्रमांक 16 भी 5 नंबर का, आपको ये वाला प्रश्न करना ही है लेकिन, ठीक है। इसमें क्या दिया, आवर्ती और सावधि, आवर्ती जमा खाता और सावधि जमा खाता, ये अच्छे से कर लो, ठीक है। क्योंकि दोनों में से एक प्रश्न आपका आना है मतलब आना है। और आवर्ती और सावधि का भी मैं लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखो वीडियो इसलिए थोड़ी सी लंबी छोटा बनाने का कोशिश हो रहा है क्योंकि अभी थोड़ा सा बताया हूँ स्टार्टिंग में टंग में प्रॉब्लम हो रही है ना, इस वजह से। तो इन सब चीज़ के वीडियो की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसमें मैं बोर्ड में इन सब चीज़ को समझाया हूँ। तो आप जा करके जरूर प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ सबको आप लोग अच्छे से, चाहो तो इसको छोड़ सकते हो या कर भी सकते हो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस बार के पेपर में नहीं आया था, बट मैं तो इन बच्चों को ये सब चीज़ जरूर रिकमेंड कराता हूँ,
है ना, तो वो चीज़ें कर लेंगे। फिर ये हमारी लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, ये उदाहरण में है, चैप्टर नंबर 2 का आई थिंक उदाहरण नंबर 7 है, उसी को आपको करना है। ये क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। तो आज के इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं भी नेक्स्ट आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो पर, और कौन से टॉपिक पर, कौन से सब्जेक्ट पर वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताएंगे।